गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए समानांतर श्रेणी 5.3 का जो है, जो चूँकि पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक के जो है वो पूरी तरह से सोल्व कर चुके थे, और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। ठीक है ना। इससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, है ना, और अन्य बच्चों के पास जो है वो शेयर कर दें। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन को जो है वो शुरू करते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या कि 636 जोग का मतलब जोड़ होता है बाबू। तो प्राप्त करने के लिए, जोग का मतलब ऐसे जोगफल भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना। जोग मतलब जोड़ भी होता है, जोगफल भी। तो देखिए कहता है कि 636 जोग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 ... कि कितने पद जो है वह हमें लेना चाहिए। ठीक है ना। कितने पद लेना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। चौथा से शुरू करते हैं हम लोग आज। देखिए 636 का रहा है बाबू, जबकि एपी डाला है मेरा। देखिए एपी लिखता है बाबू 9, 17, 25 ... ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है क्या कि इसमें कितना पद हम लें ताकि उसका जोग अगर करें तो 636 आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बाबू कितना पद हमको करना है। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे तो a बराबर कितना है बाबू 9, d बराबर 17 - 9 बराबर बाबू 8। ठीक है ना। और एस एन बराबर लिख दिया है 636। ठीक है ना। यही जो है वो हमको दिया हुआ है बाबू। तो क्वेश्चन में हमको कह रहा है क्या, ये समझ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको एन का मान निकालना है, कितना पद जो है वो हम इसमें लें कि मेरा जो है वो इसमें जोग 636 हो जाए। तो देखिए करना क्या है, इसमें डायरेक्ट जो है वो सूत्र हम लगाएंगे बाबू। ठीक है ना। देखिए यहाँ रखिए सूत्र से, योगफल का सूत्र लगाइए बाबू। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही सूत्र होता है बाबू। चूंकि एन का मान तो है नहीं आपके पास, और एस एन मेरा दिया हुआ है 636, n/2 इंटू 2 गुना ए का मान यहाँ से रखेंगे बाबू 9 प्लस एन का मान तो है नहीं, और डी का मान कितना है बाबू 8। ठीक है। सोल्व कर दीजिए इसको। इसको तिरछा तिरछी गुना बाबू 636 गुना 2 बराबर n इंटू 9 दूने 18। देखिए और प्लस हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए बाबू तो 8n - 8। ठीक है ना। कितना 8n - 8 हो गया। ठीक है। सोल्व कीजिए इसको। 636 गुने 2 बराबर n इंटू कितना बाबू 10 में से 8 घटाइए, या 18 में से 8 घटाइए तो 10 आ जाएगा बाबू, और प्लस 8। इसको सोल्व कर देंगे, इसको गुना हम कर देंगे बाबू। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है ना। या अब देखिए बाबू, इसको जो है ना वो इधर ही रहने दीजिए, इसको उठा करके इस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस हो जाएगा कितना बाबू 6 दूने 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, 3 दूने 6 और 1 7 हो जाएगा, और 6 दूने 12। ठीक है ना। 6 दूने 12 बराबर हो जाएगा बाबू 0। इसको उठा के इस तरफ किए हैं तो माइनस में आ गया। अब देखिए बाबू, दोनों में से कॉमन आप निकाल सकते हैं तो 2 निकलेगा कॉमन। 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है ना। कितना हो जाएगा 0। इतना आप लोग लिख लीजिए बाबू। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है ना। हाँ तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, इसको जो है ऊपर से हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना। और जो उसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे बाबू।
ये देखिए, इसके बाद है बाबू कि या 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए बाबू, ये बटा में जो है वो 0 का चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब जो है हमको इसको या तो गुणनखंड कर देना है, ठीक है ना, या फिर द्विघात सूत्र पर इसको ले लेना है, ठीक है ना। अगर द्विघात सूत्र पर हम लेते हैं बाबू तो a बराबर हो जाएगा 4, फिर b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा -636, ठीक है ना। अब इसको जो है सबसे पहले हम d निकालेंगे बाबू विवेचक, तो b² माइनस होता है 4ac बराबर हो जाएगा 5k² माइनस 4 इंटू a के मान बाबू देखिए a है तो a का मान रखे 4 और c का मान -636। हल कीजिए बाबू, 55 25, यहाँ देखिए माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 है ना, और 16 जो है 636 में 16 से गुना कर दीजिए, 16 छक 96 की 6 हाथ में बचेगा 9 और 16 48 और 2 50 7 57 के साथ हाथ में बचेगा 5 और 16 छक 96 या 5 कितना बाबू, कितना हो जाएगा 16 छक 96 और 5 कितना हो जाएगा बाबू 101, ठीक है ना। तो इसको हम कर देंगे बाबू 10 1 7 6 बराबर जोड़ दीजिए, 6 5 11 की 1 हाथ में बचेगा 1 और 7 2 9 1 10 की बूंदा हाथ में बचेगा 1, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा 1 1 2 0 1, ठीक है ना। ये आपका आ गया बाबू। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है ये समझते हैं, हमको निकालना है एन के मान बाबू, ठीक है ना। तो एन का मान निकालने के लिए हमको कितना रख देना होगा से बताइए। तो देखिए यहाँ हम रखेंगे एन बराबर, सूत्र करेंगे बाबू मूल निकालने के लिए -b प्लस माइनस √d बटा 2a, एन का मान तो यही निकलेगा बाबू। तो देख लेते हैं हम लोग, -b देखिए यहाँ पर बाबू b, तो b के मान कितना है 5 प्लस माइनस √, इसका मान देखते हैं 10,201 और बटा 2a, तो 2 गुना a के मान बाबू 4। हल कर दीजिए, देखिए 5 प्लस माइनस 10,201 आ रहा है बाबू। तो इसको आप जो है वो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बाबू, तो इसका आप निकाल सकते हैं वर्गमूल, क्या निकाल सकते हैं वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा इसका, देखिए इसका वर्गमूल जो है वो 10,201 का वर्गमूल शायद आता है 101, कितना आता है बाबू 101 अब बटा हो जाएगा 8, इसको 2 बार कर देंगे बाबू, 5 जोड़ 101 बटा 8 और 5 घटाओ 101 बटा 8, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 106 बटा 8 हो जाएगा और ये माइनस करेंगे बाबू 96 बटा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू जो ऋणात्मक होता है वो जो है वो एन का मान नहीं होता है, तो ये तो अब पहले ही आ मान हो गया, जबकि ई है। अब देखिए इसको काट करके देखते हैं बाबू कितना से कटता है, इसको काटिए आप, देखिए एक बार में लगेगा तो बाकी बचा 2 बच गया, तो 2 पर जो है वो 6 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 26 हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं, ये जो है वो कटेगा नहीं। तो एन का मान हमको ज्ञात करने के लिए है, कितना आता है बाबू एन का मान देखते हैं, ठीक है ना। एन का जो मान आ रहा है इसमें वो आ रहा है, देखिए 12 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है बाबू। इसी को जो है वो हम लोग सोल्व करेंगे, देखते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए कहीं चिन्ह जो है वो कहीं गड़बड़ तो ना है, चिन्ह देखिए यहाँ पर जो है वो चिन्ह आपका गड़बड़ा रहा है, इसमें माइनस का सूत्र लगा हुआ है ना, माइनस का चिन्ह है तो इसमें भी माइनस का होना चाहिए था, जो छूट गया है आपका, इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए बाबू इसको इसमें से घटाना होगा तो ई आएगा बाबू 96 बटा 8, ठीक है ना, कॉमा ई जो है वो माइनस माइनस जुटेगा बाबू, तो हो जाएगा -106 बटा 8, जो क्या होगा बाबू अमान्य होगा। याद रखिएगा
एन का जो मान होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, आप कभी भी पूर्णांक में नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेगा ई माइनस 106/8 है जो अमान्य होगा, इसी को हम लोग काटेंगे, जो आएगा यही मान आएगा। तो कितना आएगा बाबू 12/8 इसलिए एन बराबर 12 आएगा, ठीक है ना। एन बराबर कितना आएगा बाबू 12 आएगा, ठीक है। तो 12 पदों को लेने पर जो योग है वो कितना आएगा बाबू 636 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो है वो आपका कंफर्म जो है वो हिसाब है, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लीजिए और उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका दूसरा उपाय ये भी है बाबू कि इसको आप गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड अगर करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, गुणनखंड से आपको अच्छा लगता है बनाना तो गुणनखंड से बनाइए। अगर आपको इसमें डी निकाल करके जो है वो मूल के सूत्र पर बनाना चाहते हैं तो मूल के सूत्र पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दोनों विधि से आप जैसे बना सकते हैं, एन का मान आपको हमेशा 12 ही आएगा और यही मेरा डेफिनेट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको जो है वो चैनल जो है वो अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है बाबू दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम उठाते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू। देखिए ये देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 जोग 400 है तो पदों की संख्या और सारवंतर निकालना है बाबू। देखिए हिसाब जो है ये भी हिसाब एकदम सेम टू सेम है बाबू, ठीक है ना। देखिए अगला जो है बाबू कहता है क्या कि एपी का प्रथम पद, देखिए पांचवा क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि एपी का प्रथम पद, इसका प्रथम पद कितना है बाबू तो ए बराबर है 5 और ओकर बाद आपको कहता है कि अंतिम पद 45 है, ए एन बराबर 45 और एस एन बराबर है 400, ठीक है ना। तो पदों की संख्या निकालना है बाबू, एकदम आसान है, हिसाब वही है बाबू। देखिए यहाँ रखिए सूत्र से एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, देखिए 2a भी रख सकते हैं ना, डायरेक्ट आप रख सकते हैं बाबू। ये अंतिम पद है, प्रथम पद है, तो सूत्र इसका लिखाए थे, सूत्र इसका ये भी होता है a प्लस l या an भी लिख सकते हैं आप। देखिए समझ रहे ना, एल बराबर ए एन बराबर दिया हुआ है मेरा कितना 45, ठीक है। तो देखिए ए 400 बराबर n/2 इंटू ए के मान बाबू 5 और एल के मान 45, ठीक है। इसको यहाँ लाइए बाबू, तो 400 गुना 2 बराबर n इंटू 50, n बराबर 400 गुने 2/50, 50 अठे 400 बराबर हो जाएगा 16। देखिए बाबू एन का मान आपको कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है ना। देखिए अब हमको कहता है बाबू कि डी का मान ज्ञात करें, समझ रहे हैं ना। हालांकि देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसमें जो है वो हम एन का मान ज्ञात कर दिए तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि एन का मान ज्ञात करने के लिए तो फिर भी हमको जो है वो ये सूत्र पर चलना ही होगा। चलिए अब इसमें चलते हैं। देखिए अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 45 बराबर ए के मान बाबू देख लीजिए कितना है 5 प्लस एन का मान देखिए बाबू आ गया 16, तो 16 माइनस 1 गुना डी, ठीक है ना। अब बढ़िए इसमें आगे इसको इधर ले आएंगे बाबू, तो इस कितना हो जाएगा 16 में से एक जाएगा 15, देखिए 15 डी बराबर 45 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 40, या डी बराबर हो जाएगा 40/15, 3 × 15, 8 × 40, 8/3। एक आंसर ये आएगा बाबू और एक आंसर यहाँ आ गया है, ठीक है ना। देख लीजिए समझ लीजिए बढ़िया से इसको। बस देखिए हिसाब जो है ना बाबू, जब भी हिसाब आप बनाइए क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़िए, ठीक है ना। हाँ देखिए कभी कभी होता है क्या कि इसमें लिखते लिखते जो है ना वो मिसप्रिंट हो जाता है, कभी कभी जो है ना वो लिखते बोलते हैं
कुछ, और कभी कभी जो है ना कुछ मैंने हल्का फुल्का जो है ना दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें जो है ना कुछ लिखा जाता है। तो थोड़ा सा देखिए आप लोग जो है वो जब भी हिसाब बनाते हैं इसको गहन जो है वो चेक कर करके भी जो है वो बनाया कीजिए, अपने से भी बनाया कीजिए। इसमें जो है थ्योरी जो है वो भले इसको आप ले लीजिए, इसको अगर समझना है, जैसे मान लेते हैं कि आपको जो है वो दिक्कत हो रहा है, तो इसमें जो है वो आप पूरी तरह से इसको एक बार बढ़िया से जो है वो वीडियो को देख लीजिए, और उसमें जो है कहीं पर दिक्कत समस्या थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर कहीं पर, हालांकि ऐसे तो हम पूरा बढ़िया से इसको देख लेते हैं, लेकिन एक दो वीडियो में जो है ना वो फिर भी जो है वो उसमें गलत जो है वो एक दो अक्षर जो है वो लिखा गया है। तो इसके लिए जो है वो हम आपको वही बोल रहे हैं कि आप जो है इसको ठीक ढंग से थोड़ा सा देख लेवल कीजिए। अंक लिखने में हो सकता है कि जड़ मनी जो है वो हो सकता है कि गलत लिखा जाए, ऐसे तो हम अपने जानते जो है इसको पूरी तरह से वीडियो को जो है वो हम देख ले रहे हैं दोबारा, ठीक ना। तो चलिए हिसाब जो है वो आप लोग देख लीजिए, यही जो है वो है। और देखिए भाव हिसाब जब भी बनाते हैं तो क्वेश्चन को ठीक ढंग से आप पढ़ा कीजिए, ठीक है ना, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, पढ़ करके उसको अपने बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। वीडियो देखते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं कह रहे हैं कि वीडियो आप नहीं देखें, वीडियो देखिए, ठीक है ना, लेकिन वीडियो जो है वो देख करके आप प्रयास कीजिए अपने से बनाने के लिए, ठीक है ना। और अगर नहीं बनता है तो दोबारा आप देखिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम चलते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ देखिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये आ रहा है कि एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया हुआ है बाबू। देखिए छठा क्वेश्चन है कि एपी का प्रथम पद ए बराबर आपको दे रहा है 17, और ए एन बराबर मेरा दिया हुआ है कितना है बाबू 350, ठीक है ना। और क्या दिए हुए है बाबू मेरा, यदि सार्वंतर डी है ना 9, तो कितने पद हैं और इसका योग। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी का मान दिया हुआ है मेरा 9, ठीक है ना। तो कहता है कि इसमें कितने पद हैं, अर्थात ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए बाबू ए एन आपको 350 है और ए का मान है 17, एन का मान तो निकालना है हमें, और डी का मान बाबू 9 है, ठीक है। इसको उठा करके इधर कर दीजिए, एन माइनस 1 गुने 9 बराबर 350 माइनस 17, घटा दीजिए बाबू, 10 में से 7 जाएगा 3, बाकी बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, आई हो जाएगा 3, ठीक है ना। देख लीजिए ए आर एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3 अब देखिए 9 से कटता है कि नहीं, ऊपर वाला अंक पूरा अगर जोड़ देख करके देखते हैं कि वह 9 से कट जाता है, तो ये अंक दिया हुआ है जो 9 से कटेगा, तो काटिए इसको, देखिए 9 तिया 27, ठीक है ना। बाकी बचा 3 और 3 6, और 6 पर जो है वो 3 बैठाइएगा तो 63 होगा, तो 9 सते 63 माने 37, या एन बराबर 37 जोड़ 1 बराबर 38। एन का मान मेरा कितना आ गया बाबू 38 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या हमें कि इसके जो है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि इनका योग ज्ञात करना है, योग मतलब योगफल। तो देखिए एन का मान कितना है 38, माने 38 पदों का योग हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए सूत्र डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे बाबू, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस 8, ठीक है ना। अब बराबर एन का मान कितना है बाबू 38 आ रहा है, तो 38 बटा 2 इंटू ए के मान कितना है 17, अब प्लस अंतिम पद कितना है 350 बराबर 19 दूनी हो गया 38, 19 गुना ये हो जाएगा 7, आई हो जाएगा 6, आई हो जाएगा बाबू 3, ठीक है ना। और इसको आप गुना कर दीजिए, जो आता है यही मेरा क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आएगा यही कहा जाएगा बाबू आंसर आ जाएगा, गुना कर करके देख लीजिए, ठीक है ना। या फिर जो है वो जो आता है यही आपका क्या आ जाएगा बाबू आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, छठा तक के पहुंचे हैं बाबू। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग उतार लीजिए, गुना कर करके अपना देख लीजिए, ठीक है।
चलिए बाबा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसका है 7वां कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालें जिसमें डी का मान 7 और 22वां पद जो है 149 जो है वो डाला हुआ है। 22वां पद 149 है बाबू। मैंने एपी का जो है वो सारवंतर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा बाबू। इस 7वां क्वेश्चन आपका है, 7वां है एपी के प्रथम 22 पदों का योग दिया हुआ है बाबू जिसमें डी बराबर 7 है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, डी बराबर 7 है और उसके बाद ए 22 बराबर देल है 149, ठीक है ना। ए 22 बराबर दिया हुआ है 149 और इसके अलावा एन का मान देखिए, यहाँ एन का मान है 22, ठीक है ना। सूत्र लगाइए बाबू आप लोग। देखिए ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए बाबू ए 22 बराबर हो जाएगा, ए का मान बाबू तो है नहीं हमारे पास, एन का मान हमारा दिया हुआ है बाबू कितना 22, तो 22 घटाओ 1 और डी का मान कितना है बाबू, तो डी का मान है 7, ठीक है। ए 22 का मान है कितना बाबू 149, अब बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है वो हम लोग कर देंगे बाबू ए प्लस 21 भी हो जाएगा, 21 47 147। ए बराबर 149 माइनस 147 बराबर आ जाएगा मेरा 2। ए का मान कितना आ गया बाबू 2 आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि प्रथम 22 पदों का योग निकालें, प्रथम 22 पदों का योग निकालें। तो आप श्रेणी को भी बना सकते हैं बाबू, ना तो ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ए का मान मेरा निकल गया है, तो देखिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बाबू। एस 22 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे बाबू। बराबर हो जाएगा 22 बटा 2 इंटू 2 गुना ए का मान मेरा कितना है बाबू, तो 2 आ रहा है, प्लस एन का मान 22 है और डी का मान कितना है बाबू 7 है, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, 11 दूनी 22 11 और 2 दूनी 4 और 22 में से 1 घटेगा 7 21, 22 में से 1 घटेगा 21 और 21 गुना 7 21 47। सोल्व कीजिए, 11 और गुना 7 4 11 की 1 हाथ में बचेगा 1 4 1 5 हो गया और 1 हो गया 151 में 11 से जो है आप गुणा करके लिख दीजिए, जो आता है वही मेरा क्या आ जाएगा बाबू आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से करते हैं, 11 की 1 हाथ में बचेगा 1, 11 5 55 1 56 की 6 हाथ में बचेगा 5 आई 11 5 16 1600 आएगा 61। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। देखिए हिसाब बहुत आसान है बाबू, हिसाब में जो है आप लोग सही ढंग से इसको जो है वो बनाइए, हिसाब निश्चित तौर पर आपको बनेगा। सूत्र जो है वो इसमें दुए वो का प्रयोग करना ही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एस एन बराबर एन बटा 2 और इंटू हो जाएगा कितना बाबू 2a प्लस एन माइनस 1, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं बाबू हम लोग। 7वां के बाद जो है वो 8वां क्वेश्चन है, इसको भी जो है वो हम लोग देख लें। देखिए बाबू 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है बाबू कि उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग निकालें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए दूसरा और तीसरा पद मेरा डाला हुआ है बाबू, समझ रहे हैं ना। दूसरा और तीसरा पद मेरा क्या है बाबू डाला हुआ है, यानी कि जो है देखिए ये केमा क्वेश्चन है बाबू, तो 8वां क्वेश्चन है बाबू, समझ रहे हैं ना। ये जो है वो केमा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा कह रहा है बाबू A2, ठीक है ना। A2 का मान कितना है बाबू, दूसरा पद कह रहा है 14, ठीक है। दूसरा पद कितना है 14 और A3 बराबर डाला हुआ है 18, समझ रहा है ना।
कितना डाला हुआ है, A2 बराबर 14 और A3 बराबर कितना है बाबू 18 है, ठीक है ना। तो अब जो है इससे आप प्रथम पद भी निकाल सकते हैं बाबू, और D का मान देखिए यहाँ पर D का मान भी यहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। D का मान जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे बाबू। देखिए D का मान यही ना होता है, प्रथम पद जो होता है वो दूसरा में से घटाते हैं, दूसरा तीसरा में से घटाते हैं। तो यहाँ पर 2 पद लगातार दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक अर्थ तो यही होता है कि D बराबर है जो 18 माइनस 14 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। n के मान कितना है बाबू, एकावन दिया हुआ है, प्रथम एकावन पदों का योग है ना। तो अब निकाल सकते हैं इसमें आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, निकालना है हमको क्या बाबू, प्रथम एकावन पदों का योग निकालना है, ठीक है ना। प्रथम जो है वो एकावन पदों का क्या करना है बाबू, योग निकालना है। तो एकदम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा बाबू। यहाँ पर देखिए सूत्र में क्या क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, सूत्र में जो है एन का मान तो आपका दिया हुआ है, यहाँ पर n बटा 2, n का मान क्लियर है, 2 गुना a का मान आपके पास है, a का मान है ही नहीं, है ना। a का मान आपके पास नहीं है तो a का मान निकाल दीजिए डायरेक्ट। देख लीजिए d का मान कितना आया, 4 आ रहा है। तो अगर दूसरा पद में से d का मान घटाएंगे प्रथम पद क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम पद जो है वो a1 जो है आप निकाल सकते हैं, तो A2 माइनस डी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा मेरा कितना बाबू, 14 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 10। देखिए डी का मान कितना आ गया, तो ए का मान कितना आ गया, A1 का मान माने प्रथम पद आ रहा है तो 10 आ गया आपका, ठीक है। अब मान बैठाइए आप, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, एस एन के मान कितना है बाबू, 51 है, ठीक है ना, बराबर 51 बटा 2 इंटू 2 गुना ए के मान कितना है बाबू 10 प्लस 51 माइनस 1 गुना डी का मान कितना आ रहा है बाबू, तो 4 आ रहा है, ठीक है। सिर्फ मान अगर सही ढंग से बैठाए आंसर एकदम 100% आपका एकदम क्लियर आएगा। देखिए 51 बटा 2 हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 10 दूनी 20 जोड़ हो जाएगा, 51 में से 1 घटेगा 50, 50 चौका 200, ठीक है ना, बराबर 51 बटा हो जाएगा 2 और गुना हो जाएगा 220, 110, ठीक है ना। अब गुना आप करिए, 51 में 110 से गुना करेंगे बाबू। देखे 51 में 11 से कर देते हैं बाबू, तो 11 की एक हाथ में बचेगा 1, 11 पचे 55, 1 56, एक पर 1 जीरो है बाबू तो 1 जीरो बैठा दीजिए, 5610 आ रहा है, ठीक है ना। कितना है बाबू, 5610, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है ना। देख लीजिए हिसाब आगे चल करके हिसाब जो है वो और जो है वो छोटा होते जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ये जो था 8वां हिसाब था बाबू आपका, ठीक है ना। अगला जो है वो 9वां हिसाब की ओर जो है वो हम लोग चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू 9वां क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए कहता है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है बाबू, प्रथम 7 पदों का योग कितना है बाबू 49, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है ना। तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालें, ठीक है ना। देखो ध्यान दीजिएगा, एस एन, तो देखिए यहाँ प्रथम 7 पदों का योग कह रहा है ना, प्रथम 7 पदों का योग कह रहा है, तो कह रहा है क्या कि एस 7 बराबर कितना डाला हुआ है बाबू, देख लीजिए प्रथम 7 पदों का योग 49 लिखता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग, तो एस 17 बराबर 289,
ठीक है ना, देख रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में अब कहता है क्या कि तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालें, यही कह रहा है भाव। तो सूत्र आप लगाइए, ठीक है ना, ये दिया हुआ है ना, इतना ही से इसका जो है वो मान आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भाव हम लोग यहाँ पर एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना बाबू। अब देखिए एस 7 बराबर 7 बटा 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए भाव एस 7 आपको कितना दिया हुआ है 49 है, तो 49 अब बराबर 7 बटा 2 इंटू ये हो जाएगा बाबू 2a जोड़ 6d, ठीक है ना। या तो इसको आप कॉमन भी निकाल करके इससे काट सकते हैं या तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए या 49 बराबर 7 बटा 2 गुने 2 इंटू a प्लस 3d, यही आएगा बाबू। देखिए अब इसको काट दीजिए बाबू, ऊपर ऊपर जो है वो बराबर रहने पर ऊपर ऊपर कटता है, तो 7 49 ए प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1, ठीक है ना बाबू। देखिए एक समीकरण हम निकाल दिए। अब इसमें चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, इसका भी सूत्र वही रखेंगे बाबू। तो यहाँ कीजिए पुनः एस 17 बराबर 17 बटा 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हल कीजिए 2 8 9 बराबर 17 बटा 2 इंटू हो जाएगा 2a जोड़ 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। देखिए हल कर दीजिए बाबू, ये तो कटेगा, समझे ना, 17 17 है 289 होता है, ठीक है। देखिए 289 बराबर 17 बटा 2 और एक में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं बाबू हम लोग, 2a प्लस हो जाएगा 16d, 2 कॉमन निकलेगा 17 बटा हो जाएगा 2 गुना 2 इंटू a प्लस 8d, ठीक है। इसे खत्म हो गया 289, इसको से काट दीजिए बाबू 17 a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2 आ रहा है, ठीक है ना। देखो समीकरण 1 और 2 को आ गया बाबू। अब जो है हम लोग समीकरण 1 और 2 को जब सोल्व करेंगे तो a और d का मान क्या हो जाएगा बाबू, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। a और d का मान क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या हमको कह रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू हमको कि इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है। कितना रखना है बाबू, प्रथम n पदों का योग निकालना है। तब तक के लिए इसको आप लोग लिख लीजिए, हम इंक डाल देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो चलिए बाबू आगे जो है वो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 और जो 2 है इसको हम लोग सोल्व करेंगे बाबू, ठीक है ना। देखिए ये लीजिए बाबू, हालांकि इसमें समीकरण 1 था वह जो है ना वो साफ हो गया, मिटा गया, है ना। समीकरण 1 जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया बाबू, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर कि क्या इसमें होता है। एक बार फिर से इसको हम लोग निकाल करके देख लेते हैं। देखिए इसका यही था बाबू, एस 7 बराबर कितना था 49 डाला हुआ था ना, तो कितना हो जाएगा बाबू 49 बराबर 7 बटा 2 था और इसमें कितना था बाबू 2 इंटू a प्लस 7 घटा 1 6d, तो 3d था, ठीक है ना। इसे ही खत्म हो गया था, इसे ही खत्म हो गया था, a प्लस 3d था बाबू, बराबर कितना था 7। यानी कि जो है समीकरण 1 और 2 जो है वो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
देखिए बाबू, समीकरण 1 घटा 2 करेंगे या 2 घटा 1 करेंगे। देखिए समीकरण 1 घटा 2 से, ठीक है, एक जो है वो मेरा ई था बाबू लिखा हुआ, तो ई है कि a प्लस 3d बराबर 7, और दूसरा समीकरण यहाँ पर है बाबू a प्लस 8d बराबर माइनस 17 है बाबू, सिर्फ माइनस नहीं है, चिन्ह जो है वो बदलेंगे हम लोग बाबू, माइनस ई से ही खत्म हो गया, 3 में से 8 घटाइए माइनस 5d, और देखिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 में से 17 घटाना है तो ये हो जाएगा माइनस 10, ठीक है ना, d बराबर माइनस 10 बटा माइनस 5 बराबर 2। देखिए बाबू d का मान मेरा निकल गया। अब समीकरण 1 में जो है वो जब d का मान आप रखेगा तो a का मान निकाल देंगे हम लोग। देखिए समीकरण 1 से a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है ना, a प्लस 3 गुना d का मान बाबू कितना है 2 अब बराबर 7, या a बराबर 7 घटा 6 बराबर 1, ठीक है ना। देखिए बाबू यहाँ पर a का मान कितना आ गया, यहाँ पर a का मान आया 1, d का मान आ गया 7, ठीक है ना। तो अब चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कहता है बाबू, यहाँ पर कह रहा है एनमा पद निकालने के लिए, समझ रहे हैं ना, कितना निकालने के लिए कह रहा है, एनमा पद निकालने के लिए कह रहा है। तो बेहद आसान है, एनमा पद माने एन का मान जो है वो ये नहीं छोड़ देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए सूत्र होता है n बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए याद रखिएगा एनमा पद तो हमको कह ही रहा है, तो n का मान जो है वो जो त्यों रहेगा, तो इसको हम कर देंगे n बटा 2 इंटू 2 गुना a के मान कितना है बाबू 1, ठीक है, और प्लस n का मान तो ये नहीं रहेगा, n का मान तो हटेगा नहीं, और d का मान मेरा कितना आ रहा है बाबू, तो d का मान आ रहा है 2, ठीक है ना। देख लीजिए ये हो जाएगा, सोल्व कर दीजिए n बटा 2 इंटू 2, और यहाँ पर कर दीजिए कितना बाबू, तो 2n माइनस हो जाएगा 2, इसे भी खत्म हो गया बाबू, ठीक है, बराबर n इंटू n बटा 2 और गुना 2n, इसे ही खत्म बाबू, n स्क्वायर हो गया मेरा आंसर। देख लिए एनमा पद कहीं रहा है तो एन का मान नहीं हटाएंगे हम, एन का मान जो है वो एन ही रहने देंगे, मान बैठा दीजिए और इसको हल कीजिए, एन स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब जो है बाबू इसमें 10वां क्वेश्चन जो है, तो आज जो है वो आपको 9 तक फाइनल कर दिए, एक दिन का और जो है वो एक पार्ट इसमें और बनेगा, तो आपका मैथ जो है वो पूरी तरह से समानांतर से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज इसको जो है वो हम यहीं तक के रह देते हैं, ठीक है ना। अगला दिन जो है वो फिर इसका जो है वो वीडियो बना करके और हम ले करके इसको आएंगे 10वां क्वेश्चन से लेकर के 20वां तक के, यानी अगला पार्ट में जो है वो पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा कि समानांतर श्रेणी आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ठीक है। और एक चीज और, समानांतर श्रेणी इस सप्ताह में अगर समाप्त होता है तो आप जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव देखना न भूलिएगा, ठीक है ना, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका पूरा का पूरा हम कराएंगे और इसके बाद जो है इसमें टेस्ट जो है वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।